कि शैतान हमसे गुनाह करवाता है, पर रमज़ान में तो शैतान कैद हो जाता है, फिर हमसे गुनाह कैसे होते हैं? तो सुने, शैतान तो सिर्फ हमें वसवसे डालता है। जो गुनाह करता है वो हमारा नफ्स है, जो सारा साल गुनाह करते करते इतना आदी हो चुका होता है कि वो रमज़ान के इस बाबरकत महीने में भी गुनाह करना नहीं छोड़ता। तो शैतान तो सिर्फ एक हिंट देता है, हमें एक मशवरा देता है, गुनाह करने की तरफ हमें लेकर जाता है। और जो गुनाह करता है वो हमारा नफ्स है। जो करने को हम गुनाह करते हैं रमज़ान में, वो हमें हमारा नफ्स करवाता है। जब हम इन गुनाहों से नहीं बचते तो हमारा नफ्स आदी हो जाता है, इसकी कैद में हैं हम। तो ये रमज़ान का जो महीना है, हमें इसलिए दिया गया है कि हम अपने आप को इस नफ्स के कैद से बाहर निकाल सकें। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाह नहीं छोड़ पाते इस महीने में भी। मतलब ये है कि इनका अपना नफ्स जो इनको बुराई की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो शैतान के वसवसों को अपना चुके हैं। और कुरान में आता है कि बेशक नफ्स ही बुराई की तरफ उकसाता है, सिवाय उन लोगों के जिन पर अल्लाह ताला की रहमत हो। और सवाल ये आता है कि वो लोग कौन हैं जो इस रमज़ान के महीने में भी गुनाह नहीं छोड़ते? तो वो लोग वो हैं जो सारा साल गुनाह करते रहते हैं, उनका नफ्स जो है उनका गुनाहों का आदी हो जाता है, जो इस रमज़ान के महीने को भी एक रस्मी इबादत समझकर गुजार देते हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन चुके हैं और अपने गुनाहों को मामूल बना लिया है। कि उस कुरान को समझ कर पढ़ें कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपने इंसान कैसे बनना है। वो सिर्फ अरबी में रटा रटाया पढ़ के बस वो छोड़ देते हैं। ये नहीं कि उसका सवाब नहीं मिलता, उसका सवाब है, पर आप अरबी में पढ़ेंगे आपको क्या समझ आएगा कि वो क्या अल्लाह पाक आपसे कह रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात तो ये है ना, सादा सवाब तो तब आपको मिलेगा जब उसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। जो भी आपको लैंग्वेज समझ आती है, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप उसमें कुरान को समझें, तब आपको पता चलेगा असल मीनिंग। तो आप अभी अपने आप से वादा करें कि आपने अरबी में इस रमज़ान कुरान सिर्फ नहीं पढ़ना, बल्कि उसके तर्जुमे के साथ समझ के उस पर अमल भी करना है।